डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए पेरेंट्स हर दिन हमारे चैनल से जुड़ते हैं, कि हमने 2.5 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो एक मेजर लैंडमार्क होता है उसको पार कर लिया। ये हमारी भी डेडिकेशन को दर्शाता है कि हम कितना सिंसियरली काम कर रहे हैं। और कई पेरेंट्स का मेरे को मैसेज आता है कि हम जो सोच रहे होते हैं उसका वीडियो आप पहले ही बना देते हैं। तो ये भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जब काउंसलिंग का राउंड 2 शुरू होगा, राउंड 1 में बहुत लोग अवेयर नहीं थे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 250 प्लस आए, लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं किया और किसी कारण से राउंड 1 में वो हिस्सा नहीं ले पाए। कुछ लोग हैं जिनको कॉल लेटर आ गया, ना एक्सेप्ट किया ना रिकन्सिडर किया, अब उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या होगा। तो ये सब बातें करेंगे। और सेकेंड राउंड, पहले तो फर्स्ट राउंड में होगा क्या, बचे हुए अभी काफ़ी दिन है, 7-8 दिन है, और उसके बाद सेकेंड राउंड कब स्टार्ट होगा, उसमें क्या स्टेजेस होंगी, फिर थर्ड राउंड में कौन जाएगा, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा 2 जो लिस्ट हैं, जो मेरिट लिस्ट अभी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ गई है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ये मेरिट लिस्ट हमने गूगल ड्राइव पर डाली हुई है। उस गूगल ड्राइव का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले हमने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें डाला था, लेकिन वो लोग कॉपी नहीं कर पाए। तो बहुत सारे, कम से कम 400-500 मेरे को मैसेज आए पिछले 3 दिन में कि हमें वो लिंक भेजिए। हमने सबको भेज दिया। एक आधा ही कोई है जो छूटा होगा, अदरवाइज आप ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। 3-4 वेबसाइट इस बार ऑल इंडिया सेंटर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ डेटा इस साइट पे है, कुछ एनटी की वेबसाइट पे है, कुछ डेटा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर है। लेकिन आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, आपने सीधा इस पर जाएं और इस लिस्ट को डाउनलोड करके इसको स्टडी करें। और मैं बताऊंगा कहाँ तक स्टडी करना है, क्यों करना है। हर एक पेरेंट के लिए इसमें कोई ना कोई जानकारी है। और इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, यदि आपके बच्चे के कम मार्क्स आए तो क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। पिछले 4-4.5 साल से यही मैं काम कर रहा हूँ, स्टडी करता हूँ, आपका फीडबैक मिलता है। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में कई पेरेंट्स बताते हैं, पुराने सैनिक स्कूल के बारे में बताते हैं, और क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं उन पर हम जरा तसल्ली से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं चाहूँगा आप पहली बार चैनल पर आएँ, पक्का वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई आपके सर्कल में है जिन्होंने सैनिक स्कूल का, जिनके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, वो पक्का आप देखिए। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जो पीडीएफ्स हैं इसका क्या अर्थ है। उससे पहले मैंने नंबर लिखे हैं। सैनिक स्कूल क्लास जो 6 का है, 2600 पन्ने का है मेरे ख्याल, 1,51,247 बच्चों का रिजल्ट है जो क्वालिफाई हुए हैं, और जो क्वालिफाई नहीं हुए सब ये सारे हैं। स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो कम से कम 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, जिसमें 15 से 20 हज़ार बच्चों का फॉर्म सही नहीं होता है। तो ये 1.25 लाख की फिगर पहुंच जाती है, 1,51,000 तक तो पहुंच गए। तो 170, 175 काफ़ी बड़ी फिगर है जितने लोग तैयारी करते हैं। तो हर एक पेरेंट ने ध्यान रखना है कि इतने लोग, और टोटल सीट्स अगर देखा जाए तो 4.5 के या 4,500 सैनिक स्कूल की हैं, और तकरीबन 2,000 सीट न्यू सैनिक स्कूल की हैं। और बढ़ा लीजिए 2,000 और बढ़ा लीजिए, तो टोटल 7,500-8,000 सीट्स की बात हो रही है। और जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो है 1,51,247। हमने क्या किया, इस शीट को एक्सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। 1100-1200 अलग अलग शीट्स हैं, उनको कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर करप्ट हो रहा है और डेटा सही नहीं आ रहा है। तो मैं बताऊंगा आपने इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे ध्यान देने लगे। और जब सैनिक स्कूल 9th का देखेंगे तो 50,073 बच्चे हैं। इसमें से भी लगा लीजिए 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिनका फॉर्म किसी कारण से सही नहीं पाया गया, उनको एडमिट कार्ड नहीं आया, कोई भी कारण है, इतने लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस व्यू से देखा जाए तो तकरीबन किसी भी दिए हुए समय पर 3 से 3.25 लाख बच्चे जो हैं और उनके पेरेंट्स हैं सैनिक स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। अगर इसके साथ कंबाइन कर दें आरएमएस, कॉमन भी है, कुछ बच्चे केवल आरएमएस की तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें वो भी शामिल है, यूपी सैनिक स्कूल के भी शामिल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के भी शामिल हैं, और नवोदय के भी बहुत सारे बच्चे शामिल हैं। नवोदय का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, नवोदय की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम अपने को इस पीडीएफ पर रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। इसको कर देते हैं क्लियर। देखने वाली बात क्या है,
मेरिट दिया हुआ है ऑल इंडिया रैंक, यहां पर दिया है 292। लड़की जो है उत्तराखंड की लड़की जो है नंबर 2 पे आई है वो 291, लेकिन अगर फीमेल में देखा जाए तो इनका रैंक 1 है। तो यहां जो मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर दिया हुआ है और इधर इनका दिया हुआ है ऑल इंडिया रैंक, एआई रैंक, तो सीनियरिटी से दिया हुआ है। लेकिन जो ये फीमेल दिखाया है, ये फीमेल का मेल से कोई लेना देना नहीं है। ये फीमेल की लड़ाई केवल फीमेल्स के साथ है, मेल कैंडिडेट जो बॉयज हैं उनकी बॉयज के साथ है। तो इस मेरिट लिस्ट को पढ़ने में ये ध्यान रखना है। सेकेंड है क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट फॉर एसएस। क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट फॉर एसएस, इनके पेरेंट्स से मुझे शिकायत है कि जब आपने फॉर्म भरा तो आपने एसएस प्लस एनएसएस भरना था। यहां पर हम बहुत, ये टॉपर हैं दोनों, लेकिन पेरेंट्स ने जब फॉर्म भरा आपने नहीं जाना एनएसएस, लेकिन आप भर दीजिए, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। नंबर 3 वाला जो व्यक्ति है महाराष्ट्र से, देवांश कपिल फाल्के, वो कह रहा है जी मेरे 290 नंबर आए हैं, क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट फॉर एसएस एंड एनएसएस दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऐसे करके आपको सारी ऑप्शंस, आपको मेरिट लिस्ट में अपना नंबर पता करना है। अब इसमें नंबर पता करने से होगा क्या, मैंने आपको बताया हर सैनिक स्कूल में वैकेंसीज दी हुई हैं। घोड़ाखाल में मान लीजिए 80 हैं, किसी में 120 हैं, किसी में 67 हैं। इसको आपने 2 हिस्सों में बांट लेना है। 67% है होम स्टेट और 33% है अदर स्टेट। तो अगर 100 सीटें मान लीजिए किसी स्कूल में हैं 100, तो उसमें 67 उत्तराखंड के होम स्टेट के निवासियों के लिए, 33 जो हैं अदर स्टेट में। और अदर स्टेट में भी एक स्टेट में मैक्सिमम कितने वैकेंसीज मिलेंगी वो सब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। अगर एक स्टेट में मैक्सिमम वैकेंसीज 5 दी जा रही हैं और बिहार के 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप मान लीजिए अभी बिहार की अदर स्टेट में उस स्टेट के लिए एक ही वैकेंसी बची है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, आप अदर स्टेट में चल जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट में यदि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं तो अदर स्टेट में आपको होम स्टेट वाला स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नागालैंड का जो सैनिक स्कूल है पुंगलवा, उसमें नागालैंड के बच्चों के लिए एडमिशन है, स्कॉलरशिप है। अगर पंजाब का बच्चा नागालैंड पढ़ रहा है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, उसको पंजाब गवर्नमेंट के डिसीजन है कि वहां पर देनी कि नहीं देनी। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं नहीं लिख के बताया कि नागालैंड में जो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब एक मैडम हैं, उनका बच्चा क्लास 9 में गया सैनिक स्कूल इम्फाल में। मैडम ने कहा इम्फाल के सैनिक स्कूल की फीस सबसे ज़्यादा है। तो ये जब लिस्ट आ गई है, आपने स्कूल की वेबसाइट पर जाके इस साल की फीस भी चेक कर लेनी है। ये भी ध्यान रखना है कि इस साल अगर मान लो 1.7 लाख फीस बता रहे हैं और वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि हर साल हम 10% तक बढ़ा सकते हैं। 10% तक मतलब अगले साल ये 1.9 लाख रुपीस हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता जी, सरकारी आदेश है। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका बच्चा 2 साल से सैनिक स्कूल पढ़ रहा है। अब तीसरे साल जब वो आया है, वो कह रहे अब मैं फीस जो है सैनिक स्कूल की मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मैंने उनको बोला आप निकाल लीजिए सैनिक स्कूल से, नॉर्मल किसी स्कूल में डाल दीजिए। नॉर्मल स्कूल सरकारी स्कूल है, 10 से 15 हज़ार में बच्चा पूरा पढ़ लेता है। प्राइवेट स्कूल है, 30,000 से लेकर 90,000 तक फीस आती है बड़ी क्लासेस के लिए। यहाँ पर भी 1.2 लाख के करीब आती है। ये डे स्कॉलर, केवल फीस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी प्रोजेक्ट है, उनके स्कूल की फ़ोटो है, किताबें हैं, ये सब खर्चा हो रहा है, वो यहाँ भी होगा। तो ये आपने बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है। अब है कि मेरे बच्चे के नंबर ही कम आए। सबसे पहले तो मैंने बताया था टोटल 7,500 सीट हैं क्लास 6 के लिए, एसएस प्लस एनएसएस मिला के इसके आसपास होगा। और टोटल 400 450 सीट मान लीजिए क्लास 9 के लिए। क्लास 9 में डेटा है 50,000 लोगों का। एससी और एसटी 2 कैटेगरी को छोड़ देते हैं, उनके लिए कोई भी सरप्राइज हो सकता है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, अगर आपका रैंक 10,000 से या 15,000 से ऊपर है तो आपके चांसेस बहुत कम हैं किसी भी राउंड में आपका नंबर आने के लिए। कारण क्या, उतनी सीट्स ही नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कई बच्चे हैं जो निकल के भी ज्वाइन नहीं करेंगे, कई बच्चे जो आरएमएस चले गए, कईयों ने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र ज्वाइन कर लिया। कुरुक्षेत्र बड़ा स्मार्ट निकला, उन्होंने कहा भी आज एग्जाम दिया, बच्चा सेलेक्ट, आज के आज 25,000 रुपये जमा करो नहीं तो आउट। वहां पेरेंट दुविधा में आ गए। अभी भी पेरेंट दुविधा में, क्योंकि सेकेंड राउंड की अभी कोई खबर ही नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया
सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के वेब पेज पे जाएंगे, वहाँ केवल फर्स्ट राउंड का है, लास्ट डेट है 1300 बजे 27 अप्रैल को आपने फीस जमा कर देनी है, क्योंकि उस दिन शाम को हर स्कूल के प्रिंसिपल साहब बताने वाले भी इतने बच्चे आ गए, इतने बच्चे नहीं हैं। उसके भी 2-3 दिन लगाइए, डेटा अपडेट होगा तब जाके आगे की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, कई मेरे को मैसेज करते हैं मेरे बच्चे का रैंक 30,000 है, क्या होगा कि नहीं होगा? अरे आप खुद बताएं मैं क्या जवाब दे सकता हूं। और यहां पर अभी हम आगे जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिएगा जी, हम चलते हैं, ये इतने ज़्यादा पेजेस हैं, 2225 पेज के करीब दिखा रहा है, अभी 11वें पेज पर ही आया मैं, और मैं चलता हूं 6000 के करीब 8000 के ऊपर रैंक पर। देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पर। अब यहाँ कई नॉट क्वालिफाइड भी हैं, ऐसे नहीं है कि क्वालिफाइड ही है, नॉट क्वालिफाइड है। उसमें देखने वाली चीज़ें क्या क्या है, यहाँ पर रुक जाते हैं कहीं पर। अभी हम देख लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र का 261 नंबर है, ये देखिए जी 261, और ये पूरे पेज पे 261 चल रहे हैं। अगर आप सैनिक स्कूल का जो प्रॉस्पेक्टस है, जो एसओपी है, उसको देखेंगे, आप पाएंगे कि अगर एक ही स्टेट में, जैसे बिहार के 3 लोग हैं, तीनों ही 261 पर है, लेकिन इसमें कोई ऊपर है कोई नीचे है, उसकी मेरिट कैसे डिसाइड करी गई है वहां पर बताया हुआ है। गणित के मार्क्स, इसके मार्क्स, वो पूरी सीनोटी दी है, फिर उम्र भी कैलकुलेट होती है, उसके हिसाब से इनको रैंक दिया गया। यह भी सेफ रैंक है सारे। टोटल 7,500 सीटों की हम बात कर रहे हैं, या 4,500 सीटों की बात कर रहे हैं, सब 2-2,500 की इसमें। तो मैंने बताया था कि 250 से नीचे वालों के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन 5वें-6ठे राउंड तक जाते जाते आपको राउंड 1 के बाद उसका कट ऑफ मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि यहां तक बच्चा पहुंच गया है और यहां पर इतने मेरे बच्चे के मार्क्स हैं, शायद मेरा चांस लग जाए। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कई केसेस में 220 भी पहुंच जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किस सीनियरिटी में आपने स्कूल की चॉइस भरी है। तो सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स आपके पास 2 चीज़ें आ गई, एक ऑल इंडिया मेरिट आ गई अपने बच्चे की, और दूसरा आपके पास आ गया है कट ऑफ लिस्ट हर स्कूल का, और तीसरी चीज़ मिलेगी किस स्कूल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। यहां पर देखने वाला कॉलम ये भी है, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट। इनकी भी कहानी बताता हूं। बहुत सारों ने ओबीसी के अंतर्गत अप्लाई किया है, अब फाइनल डॉक्यूमेंट उनके नहीं पाए गए अगर सही, तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये ओबीसी वाले थोड़े से खतरनाक हैं। ये जनरल वाला, ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, जनरल हैं, यहां पर अपनी कैटेगरी देखना है। हर एक की लड़ाई अपनी कैटेगरी के अंदर है। आप यदि एससी और एसटी वाले आते हैं तो आपने अपनी स्टेट के एससी एसटी के मार्क्स देखने हैं, अपने से ऊपर कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा बच्चा यहां पर है, मैं अपने बच्चे के आगे लाइन लगा लूंगा यहां पर ऐसे, और फिर इस लिस्ट को पूरा उल्टा पड़ जाऊंगा। जितने महाराष्ट्र का, मान लो मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, सारे महाराष्ट्र के अपने कैटेगरी के बच्चे, ये जनरल की बात है, तो जितने जनरल वाले हैं मेरी कैटेगरी में, फिर मैं देखूंगा महाराष्ट्र के किस किस स्कूल में कितने कितने बच्चे हो गए। मेरे से मत पूछिए, क्योंकि इतने 33 स्कूल और 40 न्यू साइंस स्कूल का मैं तो डेटा कंपाइल करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, हुआ भी नहीं है। तो ये आपने कार्रवाई स्वयं से करनी, सेम फॉर 6, सेम फॉर 9th। तो ये दोनों जो लिस्ट हैं, ये 6 की है और यहां पर 9th की है, ये 9th है। अब 9th का देखिए, 400 में से 390 लाया, ये जो बच्चा है 390 मार्क्स लेके आया। ही इज गॉट 390 मार्क्स। अब एक व्यक्ति कहता है मेरे बच्चे के 264 नंबर है। मैंने कहा अरे भाई साहब बहुत बढ़िया नंबर है, पर वो कहता है सर वो 400 में से है। तो 300 में से 264 बहुत अच्छे हैं, 400 में से तो बिल्कुल इनका कोई स्कोप ही नहीं लग रहा है। यहां अगर आप इसको मैं आउट कर देता हूं, अगर इसको हम आउट कर दें और इसमें देखें कि 9th वाला कहां जा रहा है, तो आप देखिए कितने नंबर आए हैं। मैंने बताया था 500 के करीब 450 सीट्स हैं, और हम चलते हैं जी, ये 1000 रैंक आ गया, 1072। तो 1072 पे आपका आ रहा है 328। 310 320 से नीचे आप जीरो स्कोप मान के चलें, जीरो।
ये अपने मन को समझाने के लिए अच्छा है कि मेरा बच्चा 9th में, एक कह रहे मेरा 164 लाया नंबर आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी। आप स्वयं बताइए उस बच्चे का क्या होगा। बच्चे ने अपना कंपटीशन दिया, ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें मैं वो भी बात करने वाला हूं कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आए, जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है, और सेकेंड राउंड कब शुरू होगा तो पहले वो बातचीत खत्म कर लेते हैं। 27 अप्रैल को दिन में 1 बजे ये पूरा महकमा क्लोज हो जाएगा। कौन लोग बाहर हो चुके हैं जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये आउट है। जिनका नाम आ गया है उन्होंने ना एक्सेप्ट किया, ना रिकंसिडर किया, ना एग्जिट किया, ये भी बाहर हैं। भाई आपने जवाब ही नहीं, आपको एग्जिट मान लिया जाएगा, ये आउट है। उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपने एक्सेप्ट कर लिया, मेडिकल के लिए गए, मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, आप आउट हैं। आप मेडिकल में पास हो गए, डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे नहीं पाए गए, आप आउट हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरे पाए गए, फीस नहीं जमा करी, आप आउट हैं। फीस जमा कर दी, ज्वाइन नहीं किया दिए हुए समय पर, आप आउट हैं। वो बाद में आएगा। लेकिन अगर 27 अप्रैल दिन में 1 बजे तक आपकी फीस जमा नहीं हुई, आज भी एक भाई साहब का मैसेज आया हुआ है कि एक स्कूल में ये मेडिकल के बाद क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस एसओपी में दिया है। एसओपी भी हम उसी गूगल ड्राइव के लिंक में डाल देंगे, आप एसओपी पढ़ लीजिए। 80 पन्ने की एसओपी है, सारा दिया हुआ है। मेडिकल कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक मैंने शॉर्ट बनाया था, उसका जरा ध्यान रखना आपने। वो बताते हैं जी उस शॉर्ट में क्या लिखा है। उसमें लिखा है मेडिकल आरएमएस का होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपील मेडिकल बोर्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर सैनिक स्कूल का है तो सैनिक स्कूल का एक नर्सिंग असिस्टेंट एनए लिख देते हैं। ये भाई साहब आपके साथ में जाते हैं, आपको आई स्पेशलिस्ट ने आउट कर दिया, आईज रिजेक्ट, तो आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास नर्सिंग असिस्टेंट को बोलो भाई हमें बड़े साहब से मिलाइए, उनको दिखाना, थोड़ा सा हाथ पैर छोड़िए, उनको बोलो सर बच्चे के भविष्य का सवाल है। बहुत ज़्यादा केसेस में वो डॉक्टर साहब आपकी बात मान जाते हैं। अगर एक किडनी मिसिंग है फिर वो नहीं करेगा। बहुत सारी कोई डिफॉर्मिटी है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अगर वो है, लेकिन छोटा मोटा 0.1 0.2 के लिए वो रिजेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये थोड़ा दिमाग आपने लगाना, थोड़ा लाइजन आपने करना है। गलत कार्रवाई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बार बच्चा ने इतनी मेहनत करी, सेलेक्ट हो गया, छोटी सी कमी करके, एक आपने अपना अपील का रास्ता छोड़ना नहीं है। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, 27 तारीख पर चलते हैं। तो 27 को बज गए जी 1 बजे। कर्नल अमरदीप है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्रिंसिपल। मेरे पास पहले राउंड में 47 बच्चों ने एडमिशन लेना था। मेरी अभी 33 वैकेंसी खाली हैं, ये राउंड 2 में चली गई हैं। 47 में से 20 ही आए जो फीस जमा कर दी है, बाकियों का क्या हुआ कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर 27 + 33 ये मेरी वैकेंसी। मैं शाम को जो अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दूंगा, भाई 7 और 3 10, 2 और 3 5 और 1 6, 60 सीट मेरी खाली हैं। तो जो डेटा मैनेज कर रहे हैं वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 60 वैकेंसी को सीट मैट्रिक्स में डाल देंगे। ये होगा 27 को रिलीज होंगी सीट्स, 28 29 30 3 दिन ले लीजिए। अब मान लीजिए 1 मई से आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है, आपको 4 या 5 दिन दिए जाएंगे। मान लीजिए 5 मई को राउंड 2 का चॉइस। अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्या राउंड 2 में राउंड 1 की ही चॉइस चलेगी? नहीं, राउंड 2 में दोबारा आपको अपनी सीट मैट्रिक्स देख के, अपने बच्चे का रैंकिंग देख के आपको चॉइस भरने का दोबारा मौका मिलेगा। और 10 सैनिक स्कूल एंड जिन्होंने एसएस प्लस एनएसएस किया है उन्हें 10 + 14 ये मौका मिलेगा। फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर 4 दिन लगेंगे, तो 9 मई हो गया। तो 9 मई को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। टेंटेटिव है, इसको कोट नहीं करना, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना समय लगता है। उसके बाद 13 या 14 मई से फिर शुरू हो जाएगा मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, और 20 या 25 मई के बीच में आपने फीस जमा करने का राउंड 2 का आ जाएगा। तो राउंड 2 जाके 25 मई को खत्म होने वाला है। अब जिनके 194 नंबर है
और उनका आखिरी जो कट ऑफ जिसको ढूंढ रहे हैं वो 222 गया, तो चुपचाप अगले साल की तैयारी करें। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, अपने आगे भविष्य में क्लास 9 की तैयारी शुरू कर दें। 194 वाले को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि RIMC का एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली सोच सकते हैं, एग्जाम दे भी सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने होता है आजकल बच्चों को ठीक करके रखना, तो ये भी कर सकते हैं। तो जो कम मार्क्स हैं बच्चों के पास, ऑप्शन क्या है? अपीयर इन 2025 अगर एज है। अब बोलेंगे सर जी हमारा बच्चा तो ऑलरेडी 6 में चला गया है, दोबारा अपीयर करके क्या फायदा होगा? मैं बताता हूं। एक तो बच्चा तीर रहेगा, पढ़ता रहेगा। सेकेंडली, अगर टॉप स्कूल्स में नाम आ जाता है अगले साल, 5 है, 5 या 6, तो 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए। नहीं आता है, चलने दीजिए। मान लीजिए अगले साल भी वो 238 मार्क्स ले आया और आपने ई काउंसलिंग में हिस्सा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखें। ये बच्चा फिर 9th में ठीक करेगा। ड्रॉप तभी करना है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हम दोबारा से 1 साल छुड़वा के आपके पास छोड़ देते हैं, इनको कोचिंग कर दो। उसका कोई लाभ नहीं है, बच्चे को पढ़ने दें। 1 साल अगर उसने कहीं भी तैयारी कर ली, उसके बाद अगले 3-4 महीने खींचेगा तो बच्चा 240 नंबर लेके आ जाएगा। लेकिन ये वो हैं जिनके अभी 220 से 230 नंबर आए, ये 250 ले आएंगे। जो अभी 146 नंबर लाया है वो 1 साल तैयारी करके भी 180 तक पहुंचेगा। कोई बात नहीं है, एग्जाम देने दीजिए ना, क्या पता सारे पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आ जाए, ये 280 ले आए। तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टैटिस्टिकली जब हम बात करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन है कि अगले साल का एग्जाम दें। जिनके भी 240 प्लस हैं नंबर और किसी कारण से सैनिक स्कूल नहीं जाते हैं, वो दिसंबर में अगर 6ठी में है बच्चा और एज मीट कर रहा है, RIMC का एग्जाम पक्का दें। बहुत तगड़ा है। 99.9 के बाद 10 जीरो लगा लो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम देने से जो फायदा होगा वो 100 क्या 1000 क्या 1,00,000% फायदा होने वाला है आपको, ये गारंटी है। तो बच्चे को आपने एक लर्निंग के पथ पर डालना है। हमेशा ये नहीं कहना कि अभी मिल जाएगा, नहीं निकला तो आप खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, और जिनकी एज निकल गई है, अगला टारगेट भाई साहब 9th है। स्कैम भी चल रहा है। बहुत सारों को राजस्थान के इधर उधर के कई स्कूलों से मैसेज आ रहे हैं, अरे आपका बच्चा 146 नंबर रहा है, ले आओ इंटरव्यू करो, हमें 1.5 लाख रुपए दो, हम कराएंगे, हमारा सैनिक स्कूल बन गया। जो भी न्यू सैनिक स्कूल है उसमें सिलेक्शन NTA द्वारा ही होगा, बिना लिस्ट आए, बिना राउंड 2 में। आपका NTA का जब तक वेबसाइट से कॉल नहीं आता है, भैया मेरे से मत पूछिए कि क्या गलती करना है। देश फ्रॉडों से भरा हुआ है, तो आपने अपना दिमाग लगाना है। हर पेरेंट को लगता है यार बच्चा इतना अच्छा 150 नंबर ले आया, 150 नंबर लाने वाले का न्यू सैनिक स्कूल में नंबर आने का चांस नहीं है। NSS की चॉइस ठीक भर लें, अभी NSS की भी लिस्ट है, सब कुछ है आपके पास में। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर बच्चे के नंबर कम हैं तो उसके लिए बच्चे की गलती नहीं है, आपने उसको आगे एग्जाम की तैयारी कराते रहना है। जहां निकल जाएगा वहां पर है। मैं 2 लड़कियों को उदाहरण हर एक वीडियो में देता हूं, दोनों बी ग्रेड टाउन से आती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी अवेयरनेस ये कुछ नहीं है, लेकिन दोनों ने यूट्यूब पे कोर्स करके NDA का रिटर्न क्लियर कर लिया। तो इतना सिंपल है जी प्रोसेस। आप घबराते हैं, वो आपकी अपनी कमी है। तो राउंड 2 मैंने बता दिया। इसके बारे में अगर और सवाल हैं केवल व्हाट्सएप करें 7417656633, बस। ये लिस्ट है, इसको कर लें, स्टडी कर लें। राउंड 2 के लिए अपने बच्चे का देख लें स्टैंडर्ड क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं, 1,40,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो इसमें नाम आने के बावजूद भी कोई भी सैनिक स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे। वो सभी बच्चे अच्छे हैं, उनको आपने धीरे 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 करके दिशा प्रदान करनी है। उनको किसी भी कारण से उनके अगेंस्ट नहीं लेके जाना है मामले को। 10 साल की एज में, 12 साल की एज में बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है ऑल इंडिया लेवल का, जितने भी नंबर लाया शेयर है वो, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से संबंधित जो भी जानकारी है, 1 मई से हमारा अगला बैच शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन हमारा अभी चल पड़ा है, तिहाड़ जेल एकदम कैदी आ गए बहुत सारे मेरे पास। अब आपको हर मंडे आपको नया फोटोग्राफ्स का सेट मिलेगा, हम उनसे क्या करा रहे हैं। तो अगर आपने भी ऐसा अपने बच्चे को बिल्कुल फिट करना है, पैसे हैं, फीस है उसकी ज़्यादा, तो आप हमारे काउंसलर से बात करें, फीस से दादी का पता करें। मेंटल आपका लगता है 1 ही साल के लिए चाहिए मेरे को बच्चा, और वो चाहिए जो अच्छे नंबर लाए हैं, उनको थोड़ा 20 नंबर का है, वो यहाँ पुश से फ़ायदा हो जाएगा। और जो 5वीं में अभी जा रहे हैं बच्चे या अभी गए हैं और आपको लगता है कि मेरा बच्चा अगर सही देख रेख में रहेगा तो ठीक कर लेगा, इंटीग्रेटेड स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, हम इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ फाउंडेशन कोर्स कराएंगे।
लेकिन वो फिर मेरी निगरानी के अंदर यहाँ पर देहरादून में रहेगा। हमारी अभी और कोई ब्रांच है नहीं। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।